हेलो गाइज, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ बर्ड्सरा ट्यूटोरियल। आज हम इस लेक्चर में डीएनए डैमेज एंड रिपेयर के पार्ट 2 में न्यूक्लियोटाइड एक्सचिजन रिपेयर सिस्टम को स्टडी करेंगे। न्यूक्लियोटाइड एक्सचिजन रिपेयर सिस्टम को हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। जो न्यूक्लियोटाइड एक्सचिजन रिपेयर सिस्टम है वो वर्क करता है रिकॉग्नाइज करके किसी भी डिस्टॉर्शन को डबल हेलिक्स शेप में, जैसे कि थायमिन डाइमर या फिर कोई भी बल्कि केमिकल एडक्ट का प्रेजेंस होना किसी बेस पे, जैसे कि सीपीडी इज साइक्लोब्यूटेन पायरिमिडिन डाइमर। न्यूक्लियोटाइड एक्सचिजन रिपेयर सिस्टम ई कोलाई के अंदर मेनली 4 प्रोटीन से मिलकर बना होता है, UVRA, UVRB, UVRC एंड UVRD। इन 4 प्रोटीन की हेल्प से न्यूक्लियोटाइड एक्सचिजन रिपेयर सिस्टम ई कोलाई के अंदर काम करता है। और इसके फंक्शन को हम अब मोर डिटेल से एक डायग्राम की हेल्प से स्टडी करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये एक डीएनए स्ट्रैंड है जिसके अंदर डिस्टोर्शन है। सबसे पहले 2 मॉलिक्यूल UVRA के और 2 मॉलिक्यूल UVRB के एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे और पूरे डीएनए सीक्वेंस को स्कैन करेंगे। जो मेनली UVRA है वो डिस्टोर्शन को रिकॉग्नाइज करता है, और जैसे ही डिस्टोर्शन रिकॉग्नाइज हो जाता है UVRA रिमूव हो जाता है और UVRB अब UVRC को रिक्रूट करता है। जैसे ही UVRC रिक्रूट होता है उसी टाइम UVRB भी बाहर निकल जाता है, और UVRC रिक्रूट होने के बाद में UVRC डीएनए पे 2 जगह पे कट करता है। जो पहला कट है वो 5 प्राइम एंड पे होता है, जो कि 8 to 9 न्यूक्लियोटाइड अवे होता है इस डिस्टोर्शन से। जो सेकंड कट है वो 4 to 5 न्यूक्लियोटाइड अवे होता है डिस्टोर्शन से, जो कि 3 प्राइम एंड पे होता है। इस UVRC के इंसिजन की वजह से एक 12 to 13 न्यूक्लियोटाइड का सिंगल स्ट्रैंड सीक्वेंस की फॉर्मेशन होती है जो डिस्टोर्शन को कंटेन करता है। और उसके बाद में जो डीएनए हेलिकेज है UVRD, वो इस सिंगल स्ट्रैंड सेगमेंट जो UVRC की हेल्प से बना था उसे रिमूव कर दिया जाता है, और इस सिंगल स्ट्रैंड के रिमूव होने से जो डीएनए है उसके अंदर एक गैप की फॉर्मेशन हो जाती है, जो डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए लाइगेज की हेल्प से फिल किया जाता है। इस तरह से जो डिस्टोर्टेड न्यूक्लियोटाइड है वो बाहर निकाल दिया जाता है और करेक्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऐड कर दिया जाता है। ये प्रोकैरियोट्स के अंदर था। अब हम यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियोटाइड एक्सचिजन रिपेयर सिस्टम को स्टडी करते हैं। जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियोटाइड एक्सचिजन रिपेयर सिस्टम सेम वर्क करता है जैसे कि ई कोलाई के अंदर करता है, लेकिन यूकैरियोट्स में जो न्यूक्लियोटाइड एक्सचिजन रिपेयर सिस्टम है वो मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो 25 और मोर पॉलीपेप्टाइड को कंटेन करता है। जो यूकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर XPC RAD23 सबसे पहले डिस्टोर्शन को रिकॉग्नाइज करता है, जो कि इक्विवेलेंट है UVRA के। जैसे ही XPC डिस्टोर्शन को डिटेक्ट करती है उसके बाद में वो TF2H एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को रिक्रूट कराती है। TF2H अपनी XPB सब यूनिट की हेल्प से डिस्टोर्टेड डीएनए पे बाइंड करता है, और XPD सब यूनिट की हेल्प से ये वेरीफाई करता है कि डीएनए पे लीशन है या नहीं है। अगर डीएनए पे लीशन है तो वो अदर सब यूनिट्स को यहाँ पे बाइंड कराता है, जैसे कि RPA1, XPA, XPG और XPF ERCC1 को। XPF और ERCC1 डीएनए पे 5 प्राइम एंड पे कट करती हैं, और XPG है वो 3 प्राइम एंड पे कट करती है। इन सब यूनिट के कट करने से एक 27 to 29 न्यूक्लियोटाइड का सिंगल स्ट्रैंड सेगमेंट बनता है, जो डीएनए के डिस्टोर्शन को कंटेन किया हुआ होता है, और जो
बाहर निकाल दिया जाता है और एक गैप की फॉर्मेशन होती है जो डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए लाइगेज से फिल कर दिया जाता है। इस तरह से यूकैरियोट्स के अंदर भी डीएनए जो डैमेज है उसको रिपेयर कर दिया जाता है एक करेक्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से। यूकैरियोट्स के अंदर जो स्मॉल लेसिन की फॉर्मेशन होती है जो कुछ केमिकल एडक्ट लाइक सीपीडी साइक्लोब्यूटेन पाइरिमिडिन डाइमर की हेल्प से होती है, उसको एक्सपीसी डिटेक्ट नहीं कर पाता। सो जो ये डिस्टोर्शन है उसको यूवीडीडीबी यानी कि यूवी डैमेज्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन डिटेक्ट करता है और एक्सपीसी को फिर ये जो डीएनए है वो सौंप दिया जाता है आगे रिपेयर करने के लिए और सेम फंक्शन परफॉर्म किया जाता है और एक करेक्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऐड कर दिया जाता है। इस तरह से न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर सिस्टम काम करता है। डीएनए डैमेज को रिपेयर करने के अलावा न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर सिस्टम आरएनए पॉलीमरेज को रेस्क्यू करने में भी कैपेबल है। इस स्टेटमेंट को हम इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। जो आरएनए पॉलीमरेज है जब नॉर्मली प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा होता है और जैसे ही उसे कोई डिस्टोर्शन दिखता है तब आरएनए पॉलीमरेज प्रोटीन की सिंथेसिस को स्टॉप कर देता है और न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर सिस्टम को रिक्रूट करता है और ये जो डिस्टोर्शन है उसे न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर सिस्टम करेक्ट कर देता है। तो इस तरह से जो न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर सिस्टम है वो आरएनए को रेस्क्यू करता है कोई गलत न्यूक्लियोटाइड या गलत प्रोटीन बनाने से। सो मेनली ये दो फंक्शन है न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर के, पहला डीएनए डैमेज को रिपेयर करना और दूसरा आरएनए को रेस्क्यू करना। दिस इज all from my side. If you get the concept, then hit the like button and subscribe the channel. And thank you for watching.